सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 19 दिसंबर 2025, 19 दिसंबर 2025 फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। शुक्रवार है और शुरुआत करेंगे प्री मार्केट अपडेट की। दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यह है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है उसको 238 करोड़ का 238 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस आया है, विच इंक्लूड्स जीएसटी जो टैक्स है प्लस जो पेनल्टी है वो आया है। और उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि भाई दिस इज बिकॉज ऑफ एलिजिड शॉर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी नोटिस तभी आएगा और साथ में जो टाइम लैग होता है उसकी पेनल्टी का नोटिस है। आई थिंक ये वो फाइट भी करेंगे, वो अलग बात है। खैर, अब ये जो अभी मतलब जो रिसीव हुआ है ऐसा, वो अभी फाइट होगा, आगे क्या होता है वो देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये ऐसा नोटिस आया है तो ये उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक ने जो मार्केट रेगुलेटर है उसको बिल्कुल इसकी जानकारी दी है, डिस्क्लोजर किया है। कल आप लोगों ने क्या देखा? कल आप लोगों ने देखा कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अच्छा ऊपर नीचे जाके फ्लैट क्लोजिंग दे दी सेंसेक्स की एक्सपायरी में। चाहे वो निफ्टी 50 है, चाहे वो सेंसेक्स है, सब में फ्लैट क्लोजिंग हुई है। अगर हम कल की बात करें एफआईआईज और डीआईआईज की, तो विदेशी संस्थागत निवेशक कल फिर से 595.78 करोड़ 595.78 करोड़ के कैश में नेट बायर्स बन के गए दिखाई पड़ रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआईज 2700 करोड़ 2700 करोड़ के कैश में नेट बायर्स बन के गए। तो भाई सवाल पैदा होता है, अगर ये सब बायर्स ही बन के गए हैं तो मार्केट क्यों गिर गई? बहुत लोग ये पूछेंगे कि भाई जब ये बायर्स ही बन के गए हैं तो मार्केट के गिरने का क्या मतलब था? मार्केट क्यों बहुत ज्यादा उठी नहीं? फिर तो दोनों बायर्स हैं। मैं पहले भी कई बार इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि जो डीआईआईज एफआईआईज बाय कर रहे हो वो इंडेक्स का पार्ट हो। दे माइट बी बाइंग समवेयर एल्स, नॉट इन द इंडेक्स। एनीवेज, कल अगर हमने देखा हो तो मिड कैप निफ्टी जो था वो प्लस में क्लोज हो रहा था, ये बात भूलिएगा नहीं। और कल हमने ये भी बात की थी कि एफआईआईज ने डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में शायद सिर्फ मिड कैप निफ्टी था जहां पे वो बाइंग करके गए थे। अब यहां पर ये देखते हैं कि कल यानी कि जो पिछला कल था उसमें क्या सिचुएशन है डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की। एफआईआईज कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, सेल करके गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीद के गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी खरीद के गए हैं और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं। निफ्टी 50 कल 25,815 पे क्लोज हुआ, 3 पॉइंट माइनस में, विच इज अ फ्लैट क्लोजिंग टू से। 9 डेमा के नीचे, 20 डेमा के नीचे। और मैं जैसे कल भी ये बताया था कि 20 डेमा ने बेयरिश क्रॉसओवर यानी कि 9 डेमा ने 20 डेमा को काट दिया नीचे के लिए। 9 डेमा नीचे है और 20 डेमा ऊपर है। हालांकि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, 25,906 पे 25,906 पे 9 डेमा है, 25,930 पे 20 डेमा है। बट टेक्निकली अगर वीक है तो वीक हैं, क्योंकि 930 20 डेमा विच मीन्स इट इज वीक। और कल भी आपने देखा 920 डेमा बिल्कुल आसपास थे, वहां तक थोड़ा सा उससे दूर तक गया और वहीं से हमको एक सेल ऑन प्राइस का पोजीशन बनाने का अगर मौका मिला हो तो बहुत शानदार पैसा बना होगा। अब आज के लिए क्या स्थितियां? देखिए, पहली बात तो कल 50 डेमा भी टेस्ट हुआ, कल 50 डेमा से ही वापस बाउंस हुआ है निफ्टी 50। एनीवेज, हमको अब अपसाइड पे कब सोचना है? पहली बात तो 9 डेमा स्टैंड्स एट 25,906, 25,906, 930 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंसेस हैं। अगर हम 25,906 के ऊपर चलना स्टार्ट किए, 25,930, 25,930, उसके ऊपर गए तो 25,968, 25,968। If we are able to breach that, then we might be able to see 26,000, 26,005, 26,000, 26,005, और अगर वो भी पार हुआ तो 26,041। लेकिन मार्केट की स्थितियां सेलोन बाउंस की होती हैं। जब 20 डेमा 9 डेमा के नीचे है तो सेलोन बाउंस की स्थितियां हैं। और ये भी मत भूलिएगा, पिछले कई दिनों में एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, कल तीसरी बार था जब 50 डेमा टेस्ट हुआ है। यानी 50 डेमा अब हो गया है कमजोर, और अब की बार टूटा तो फिर टूटा टूटा एक परिंदा वाली बात हो सकती है। एनीवेज, कल का लो
हालांकि जो है वो अगर कल के लो की बात करूं तो वो बैठता है 25,726, 25,726। लेकिन 25,726 के ऊपर 50 डेमा बैठा है विच इज एट 25,767, 25,767। तो भाई अगर 50 डेमा टूटा तभी मैं डाउन साइड के बारे में सोचूंगा। 25,767 टूटा, 25,767 के नीचे कल का लो 25,726, 25,726, और अगर वो भी टूट गया तो 25,690, 25,690 तक के लेवल्स हमको निफ्टी 50 एक बार को दिखा सकता है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी, देखिए अब बैंक निफ्टी, मिड कैप, इनमें भी, फिन निफ्टी में भी अच्छी खासी वॉल्यूम्स आने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज आपको पता है अब दिन ही कितने रह गए, लास्ट वीक पे आ चुके हैं, एक्सपायरी वीक पे आ चुके हैं। तो भाई बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, क्या स्थितियां हैं। निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो निफ्टी बैंक 20 डेमा कल टेस्ट किया, 9 डेमा टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाया। क्लोजिंग इसने कल दिया 58,912, 58,912। अब 9 डेमा, अभी यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है कि 9 डेमा ऊपर उठो, 9 डेमा मतलब 9 डेमा सबसे ऊपर है, 20 डेमा उसके नीचे है बैंड साइज, बैंड्स में, और मार्केट दोनों के नीचे है। अब हमको कब अपसाइड के बारे में सोचना है। 59,083 ये हमारा 20 डेमा है। 59,083 यहां तक का, 59,083 तक का कोई भी बाउंस एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर उसके ऊपर निकले, 59,083 के ऊपर निकले तो 59,137, 59,137 ये 9 डेमा है, 9 डेमा 59,137, और उसके ऊपर निकले तो 59,211 कल का हाई, बिल्कुल पास पास है तीनों लेवल्स, देख लो। हालांकि आपको पता है कि मैं बैंक निफ्टी में कम से कम 90 से 100 पॉइंट के लेवल्स देता हूं, बट यहां पर लेवल्स आपके सामने 59,211, बिकॉज 20 डेमा, 9 डेमा, कल का हाई, तीनों एक ऐसी ट्रेजेक्टरी में जिनको लेवल्स मानना ही पड़ेगा हमें। 59,211 के ऊपर निकल गए ना, तो ये समझ जाना फिर 59,377, 59,377, 59,500 तक के भी लेवल्स, 59,500 तक के भी लेवल्स दिख सकते हैं एक बार को। लेकिन अब ये याद रखिएगा कि हमको डाउन साइड की क्या स्थितियां हैं। डाउन साइड की स्थितियां हमारी ये हैं कि अगर हमने 58,712, 58,712 जहां हम क्लोज हुए हैं वहां से 200 पॉइंट नीचे हमारा लो लगाया कल का 58,712, 58,712 टूटा, वहां से शुरुआत हो जाएगी फिर नीचे की 58,594, 58,594, और अगर वो भी टूट गया तो 58,499, 58,499, 58,500 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है डाउन साइड पे। अब बात होगी निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप की बात करें जब हम, तो निफ्टी मिड कैप कल 50 डेमा टेस्ट किया, बिल्कुल किया, सुबह सुबह टेस्ट किया, लेकिन वहीं से बाउंस भी लिया 50 डेमा से। यहां पर क्या स्थितियां, 13,745 पर क्लोजिंग है, कल 92 पॉइंट प्लस में, 92 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग हुआ है इसका। 13,770, 13,770 पे 9 डेमा है, 13,760 का कल का हाई है। अब देखिए सिचुएशन कैसी है, 13,760 यस्टरडेज हाई, इसको लेवल मानना था। 13,770 पे आपका 9 डेमा है, और 13,785, 13,770 9 डेमा, 13,785 पे 20 डेमा है। अब ये तीनों जो है, तीनों जब ऐसी स्थिति बन जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। क्यों? अपना अपना काम सभी ने करना है रेजिस्टेंस का, और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 डेमा सबसे ऊपर, यानी कि सेल ऑन बाउंस की एक्चुअल स्थितियां, यानी कि वीकनेस की एक्चुअल स्थितियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं। अब या तो 9 डेमा ऊपर क्रॉस करके चला जाए, मार्केट उसके ऊपर अच्छा खासा निकल जाए, तभी अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन टिल अबाउट 13,785 एक रेजिस्टेंस के तौर पे ही इसको मैं लेना चाहूंगा। 13,785 के अगर ऊपर निकले तो 13,819, 13,819 का लेवल आ सकता है, और अगर उसके ऊपर भी निकले तो 13,857, 13,857। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड पे देखिए 13,680 का लेवल है, 13,680। इफ इट गोज बिलो 13,680, 13,680 के नीचे जाना शुरू किया तो 13,647, 13,647, उसके नीचे गए तो 13,614, 13,614, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,574, 575, 13,574, 13,515, 13,574, 13,575, माफ कीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा सेंसेक्स की।
सेंसेक्स में कल आपने देख ही लिया, पैसा कल बना, ये नहीं कह सकते कि कल पैसा नहीं बना, कल पैसा बना है भाई। और हम लोग 20 डेमा सबसे ऊपर, 9 डेमा की यहाँ पे निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 50, सेंसेक्स, तीनों में एक ही स्थितियां बनी हुई है। 20 डेमा सबसे ऊपर है, 9 डेमा को क्रॉसओवर बियरिश मिल चुका है, हालांकि बिल्कुल आसपास ही लेवल्स बैठे हुए हैं वो। तो भाई अब यहाँ की क्या स्थितियां, 84,481, 84,481 पे कल की क्लोजिंग है, 84,620, 84,620, 84,620, कल भी अगर याद होगा तो यही लेवल था मेरा अपसाइड के लिए। 84,620 के ऊपर अगर हम निकलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 84,620 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 84,862, सॉरी 84,820, 84,820। अब जो 84,820, 620 से 820 सर 200 पॉइंट है। अब ये 200 पॉइंट पे जाके क्या रेजिस्टेंस ऐसा आ गया, 9 डेमा बैठा है वहां, 9 डेमा, और उसके ऊपर सिर्फ अराउंड 40-42 पॉइंट ऊपर, 40-42 पॉइंट्स ऊपर 84,862 पे 20 डेमा बैठा है। ये ट्रेजेक्टरी फंसने वाली ट्रेजेक्टरी हो सकती है। हाँ, 84,862, 84,84,862 के ऊपर टिकने लगे इज द वर्ड, सस्टेन होने लगे इज द वर्ड। 84,991, 84,991, यानी कि 85,000 के जो हमारा लेवल है, जिसको कहते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल है, 85,000 जो कि बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको टेस्ट करने जा सकते हैं। उसके ऊपर 110 पॉइंट और ऊपर 85, 110, 112 तक एक बार को जा सकता है बीएसई सेंसेक्स। ये अपसाइड की बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे क्या यार सपने दिखा रहा है ऊपर के, सिचुएशन तो खराब है। भाई सिचुएशन तो वाकई में खराब है, अभी सैलून बाउंस की स्थितियां बनी हुई हैं, वो असलियत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन डाउन साइड की जब मैं बात करता हूं तो ये देख लीजिएगा, 84,481 की कल की क्लोजिंग, 84,357, 84,357। जब तक ये नहीं टूटता डाउन साइड के बारे में मैं तो नहीं सोच रहा। 84,357 के नीचे भी 84,252, 84,252 एक बार को दिख सकता है। ये 50 डेमा है, 84,252 इस 50 डेमा, कल भी टेस्ट हुआ है ये, और अगर वो टूट गया तो फिर एक बार को 84,147, 84,147, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 84,005, 84,005 सेंसेक्स पे दिख सकता है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, फिन निफ्टी पे। जब हम बात करते हैं फिन निफ्टी की, तो आपको मालूम है 27,267, 27,267 पे क्लोजिंग हुई है। अब ये जो इंडाइसेस है ना, कोई निफ्टी मिड कैप, कोई निफ्टी फिन सर्विस, इनमें काफ़ी अब लोग जो है ना एंट्री करेंगे, वॉल्यूम्स अब होंगे इनमें, प्रीमियम्स क्योंकि अब हल्के हो चुके हैं, बैंक निफ्टी में भी अब लोग करेंगे ट्रेड, रिटेल आएगा, तो अब यहाँ पे थोड़ा चौकन्ना रहना है। 27,351, 27,351, जब तक इसके ऊपर नहीं चलेगा, जब तक इसके ऊपर नहीं टिकेगा, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद सीधा सीधा जो लेवल है 27,399, 27,400 जो कल का हाई है, 27,399, 27,400 दिख सकता है। अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,444, 27,444, और अगर उसके भी ऊपर गए तो हमको एक बार को 27,497, 27,497 का लेवल भी अपसाइड पे दिखने को मिल सकता है। अब डाउन साइड की बात करनी जरूरी है। 27,190, 27,190 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये टूटेगा तो कल का लो दिख सकता है 27,153, 27,153, और अगर उसके भी नीचे गए तो 27,100, 27,102, 27,100, 27,102 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। अब दोस्तों आज शुक्रवार है, तभी मैं कहता हूं ना शुक्रवार है, तो भाई इतना याद रखना, शुक्रवार को जो कोई ट्रेडर्स होते हैं ना, जो ट्रेडर होते हैं वो अपना सौदा काट के जाते हैं, और पहले उन्होंने कोई ना कोई टूर पैकेज बुक कर रखा होता है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 रात 2 दिन जो है वो कहीं ना कहीं एंजॉय करते हैं टूर पैकेज लेके। लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो आज भी होल्ड करके जाएंगे, वो 3 रात 2 दिन का टूर नहीं, स्ट्रेस पैकेज लेके जाएंगे। कृपया स्ट्रेस पैकेज लेके जाने से बचें, आपकी सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है, अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। मैं तो ऑलरेडी आपको पता है भाई, मैं कल से मैं गोवा में ही हूँ, ठीक है, इस वीकेंड पे। तो दिल्ली में सिचुएशन क्या है वो आपको पता है, पोल्यूशन की, और मैंने कल के वीडियो में भी बात की, उससे पहले भी एक वीडियो में बात की, द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर दिस। इट्स हाई टाइम
बहुत ज़्यादा स्थितियाँ खराब हैं पोल्यूशन की दिल्ली में। आई होप एंड प्रे कि जब तक मैं जाऊं तब तक तो स्थितियां बेटर हो ही जाएं। एनीवेज, ये जो बातचीत हुई है इस वीडियो में, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से के लिए की गई है। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। दो चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक तो इंस्टाग्राम पे मेरे नाम पे, जसी टेक के नाम पे, मतलब किसी ने वो पेज बना रखा है, क्या कहते हैं उसको, हैंडल कहते हैं, जो भी कहते हैं, इंस्टाग्राम वाला जो भी होता है वो बना रखा है। मेरे खुद के पेज पे शायद इतने फॉलोअर्स नहीं हैं जितने उस नकली पेज पे फॉलोअर्स हैं। तो प्लीज़ ऐसे नकालों से सावधान रहें। मेरा जो अब उसमें मेरी पिक्चर्स भी लगा रखी है, मेरे वीडियोस भी डाल रखे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा जो वो है क्या कहते हैं हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल, वो जसी टेक ऑफिशियल @जसी टेक ऑफिशियल ही है। अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर लीजिएगा उसको फॉलो, ठीक है। उसमें कोई वो नहीं है, उसमें मेरा पर्सनली वो रहता है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब कुछ मार्केट के बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं है, बहुत कम होती है चर्चा उसमें। मैं जो भी चर्चा करता हूँ यूट्यूब पे करता हूँ। हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, ये भी सुन लीजिए प्लीज़। हाँ, फ्री में अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का ग्रुप है, क्रिप्टो के लिए जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं। वो भी उन्हीं के लिए है जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा रखा होगा। और हाँ, अगर आपका CoinDCX में अकाउंट है, अगर आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट है, खास करके CoinDCX में अगर आपका अकाउंट है और आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप अगर ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट भी हमारे उसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी टीम से व्हाट्सएप मैसेज करके क्रिप्टो लिखकर भेज सकते हैं। पहली बात तो हमारी टीम जो है आपको क्रिप्टो का लिंक भेज देगी, और अगर आपको लगता है कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है और आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट हो जाए, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि भाई, बता सकते हैं हमारी टीम मेंबर को कि इसमें वो आप क्या चाहते हैं। अगर कुछ भी हो सका तो आपकी सपोर्ट ज़रूर की जाएगी। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।